नमस्ते वर्गो कन्या राशि, वेलकम बैक। कैसे हो वर्गो आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ, दैट इज कहूँगी कपल्स एंड सिंगल्स के लिए एक लव प्रेडिक्शंस है, बट ये एक जनरल वे में है, तो ओपन माइंड से देखिएगा। एंड मेरे से अगर कोई रीडिंग करना चाहते हो, अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। एंड कुछ लोग इतने प्यारे हैं कि लाइक शेयर भी करते हैं, तहे दिल से हर बार कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। यूं ही करते रहिए आगे भी। एंड फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पे विजिट करते हैं एंड जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन मून साइन नाम की राशि से भी आप इसे देख सकते हैं। एंड जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है उन्हें फर्म क्लेम करें, बिकॉज स्टिल कहूँगी एक जनरल वे में है। एंड कुछ अगर गाइडेंस आपको समझ में आए या दिखे तो कहूँगी उन्हें समझें। एंड चलिए स्टार्ट करती हूँ। एक गॉड के एक ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। लड्डू गोपाल जी की एक ब्लेसिंग से लेते हैं, क्योंकि इनकी अगर कृपा रहे ना तो पेरेंटल सपोर्ट कहूँगी, अगर आपके पेरेंट्स हैं या कहूँगी बच्चों के रिगार्डिंग कुछ विश डिज़ायर्स है तो कहूँगी ये फुलफिल करते हैं। एंड पेरेंट्स का भी आपके ऊपर में बहुत बड़ा सहयोग एंड कहूँगी सपोर्ट इनके तरफ से मिल सकता है, तो इनकी कृपा आप पे सदा बनी रहे। चलिए देखती हूँ आपकी एनर्जीज किस वे में रहेंगी, आप किस वे में रहोगे। आपकी देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी फीलिंग्स कपल्स के लिए पहले देख रही हूँ, ठीक है। आपकी एनर्जीज कपल्स कैसी रहेंगी। देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो थोड़ी से आप एंगर इश्यूज या स्टॉकिंग एनर्जीज या कहूँगी कुछ सेपरेशंस हुआ पड़ा है ज़िंदगी में, तो उसके रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए दिख रहे हो। एंड आप अगर कहूँ तो थोड़े से इगोइस्टिक भी दिख रहे हो, अपने आप को कभी भी रॉन्ग कहते हैं ना कि मैं मेरे से कुछ मिस्टेक्स नहीं हो सकता, तो आप अपने ईगो को काफ़ी ज़्यादा हाई रखोगे। कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो न्यू लाइफ में सर्चिंग भी दिख रही है कि आप एक मल्टीपल सोशल मीडिया में इंगेज करके न्यू लाइफ पार्टनर या किसी से न्यू कनेक्शंस जोड़ सकते हो। बट अगर से आपकी फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ पर्सन के रिगार्डिंग, थोड़ी सी कहूँगी हो सकता है कि आपके पर्सन थोड़ी सी मैच्योर हो या कुछ चीज़ें नहीं समझ रहे हैं, तो आपको अगर कहूँ तो इस वीक में थोड़े से एंगर इश्यूज बहुत हो सकती हैं। या कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो कुछ हिडन सीक्रेट्स बातें भी पता चल सकती हैं आपके पर्सन से रिलेटेड आपको, जो कि आपका दिमाग गर्म करे। तो आप थोड़े से काफ़ी हाई एनर्जीज या कहूँगी दिमाग गर्म वाली शॉर्ट टेम्पर एनर्जीज में मुझे ज़्यादा दिख रहे हो आप। चलिए देखती हूँ अब पर्सन की किस वे में रहेंगी। पर्सन, आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेंगी आपकी तरफ में, कैसे सिचुएशंस रहेंगे। देखो आपके पर्सन अगर कहूँ तो भाई यहाँ पे टिट फॉर टैट हो सकता है, थोड़ा संभल के रहें। यहाँ पे कुछ केओस वाली फेजेस, मतलब आपकी ईगो अगर हाई है तो ये भी कहीं ना कहीं अपने आप को कम नहीं आंकेंगे। यहाँ पे कहते हैं ना कि ट्विन फ्लेम्स वाली एनर्जीज भी हो सकती है भाई, कि रॉन्ग अगर होना तो दोनों तरफ की वैसे भी होती है कि भाई आप भी बहुत ही हाई हो, शॉर्ट टेम्पर एंड यहाँ भी, तो कुछ तो गर्मा गर्मी वाली सिचुएशंस हो सकती है। एंड कहूँगी सिमिलर कार्ड्स भी काफ़ी ज़्यादा हद तक फीलिंग्स में आई हैं, ये भी कहीं ना कहीं स्टक। यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जिनकी भी एनर्जीज कैच हो रही है ना, क्योंकि रिलेशनशिप में कहूँगी ट्रस्ट इश्यूज फैक्टर्स हो सकते हैं, या कहते हैं ना एक दूसरे के ऊपर में शक करना या लांछन लगाना, कुछ ऐसी चीज़ें। तो कुछ लोग अगर ऐसी फेजेस में हो तो कहूँगी ज़्यादा एनर्जीज रिलेट होंगी। आपके पर्सन की अगर कहूँ तो स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ये लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं। एंड स्कॉर्पियो के अगर पर्सन होंगे ना तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि ये बहुत इमोशंस, भावुकता में कहते हैं ना बहुत चीज़ें, मतलब ये अपनी जगह पे करेक्ट है और अपनी जगह पे तो कहूँगी यहाँ पे इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। तो फीलिंग्स वाइज में कहूँगी एंगर इश्यूज ज़्यादा मुझे दिख रही हैं। चलिए देखती हूँ क्या ये कुछ नेक्स्ट एक्शंस लेंगे, क्या आपके पर्सन कुछ एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ अगर एक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो भाई इनके तरफ से अगर कहूँ तो ये हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को चाहत में, मतलब इनकी कुछ विश हो कि भाई ये फुलफिल करो। कहूँगी ये आपसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखते हुए दिख रहे हैं, तभी कहूँगी यहाँ पे एंगर इश्यूज़ या कुछ क्योस फेजेस हो सकता है। या अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो कहूँगी यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर में शक करते हुए ज़्यादा दिख रहे हो, बट ये अपने टर्म्स को बेटर करना चाहेंगे। यहाँ पे एक्शंस में कहूँगी घर परिवार में अपने आप को ज़्यादा इंगेज करके रखना चाहेंगे। बच्चे हैं तो उनके साथ में क्वालिटी टाइम देखना
देखना चाहेंगे एंड कई चीज़ों को कहूँगी ये हाइड करते हुए भी दिख रहे हैं। तभी कहूँगी यहाँ पे मुझे एक एंगर इश्यूज़ हैं। तो एक्शंस मुझे कहूँगी डायरेक्ट नहीं, बट अपने परिवार में खुद को इन्वॉल्व करके रखना, या कहूँगी अपने करियर वाइज में बिल्डअप करके रखना, खुद को ज़्यादा रखना चाहेंगे पर्सन। ये पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस हो सकते हैं, लिब्रा, पर्सन जेमिनी हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। देखो ओवरऑल में मैं कह ही रही हूँ ना, मुझे वही चीज़ें ही दिख रही हैं भाई, दोनों ही अपने आप में खोए हुए दिख रहे हो। तो ये वीक में अगर कहूँ तो रिलेशनशिप वाइज में कहूँ कि काफ़ी चीज़ें हैंडल करने की ज़रूरत है। आप भी कन्फ्यूजन्स में या मिस्टेक्स कर सकते हो, पर्सन भी फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। तो ये अपनी फ्रस्ट्रेशन को कहूँगी घर परिवार में खुद को इन्वॉल्व करके अपने आप को शांत करेंगे, या बच्चों के साथ में क्वालिटी टाइम देखेंगे, या अपनी करियर वाइज में बिल्डअप करके रखेंगे। एंड आप कहीं ना कहीं खोए हुए भी दिख रहे हो। दोनों की अगर कहूँ रिलेशनशिप की बात कहूँ तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एक डिस्टेंस दिख रहा है, या दोनों एक दूसरे को इग्नोर करते हुए दिख रहे हो, एंड दोनों ही एक दूसरे पे मुझे ज़्यादातर अगर कहूँ तो शक करते हुए दिख रहे हो। तो खामखा के सीन को क्रिएट ना करें, एंड जिस चीज़ से प्रॉब्लम्स हो रही है कहूँगी उस चीज़ में कहूँगी टॉपिक पे बात करें एंड शॉर्ट आउट करें, बट कहूँगी दिमाग ठंडा करके, बिकॉज यहाँ पे दोनों की कहूँगी गर्म दिमाग दिख रही हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए क्या है। ओके सिंगल कहूँ तो एक में कैप्रिकॉर्न है तो दूसरी में वर्गो है। फर्स्ट अगर कहूँ तो ये ऑलरेडी रिलेशनशिप वाले पर्सन हो सकते हैं एंड स्टिल एक सर्चिंग में हो सकते हैं, ये सोशल मीडिया से कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा अगर कहूँ तो यहाँ पे ये नोन पर्सन हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल में से कोई हो सकते हैं, कलीग में से हो सकते हैं, बिजनेस में से कोई हो सकते हैं। नोन पर्सन वर्गो की एनर्जीज हैं, अप्रोच करना चाहते हैं। देखती हूँ अगर ये आते हैं तो किस वे में रहेंगे। देखो ये पर्सन ना अपने प्रेजेंट जिसके साथ में भी एक बॉन्ड में है वहाँ से कहूँगी क्लोज करके एक आपके तरफ में बढ़ता हुआ फेस दिख रहा है मुझे, क्योंकि ये पर्सन कुछ चीज़ें क्लोज करके एंड आपके तरफ में आएंगे। तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है। फ्रेंडशिप से कहूँगी मैरिज तक भी फेजेस जा सकती हैं। दूसरा अगर कहूँ तो यहाँ अप्रोच होंगी एंड बातें बनते हुए दिख रही हैं। तो कुछ लोगों के लिए कहूँगी ये सोलमेट कनेक्शंस भी हो सकता है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। आपकी एनर्जीज देखूं किस वे में है। आप अगर कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकली दिमाग से चलते हुए दिख रहे हो, काफ़ी लॉजिकल, काफ़ी बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। मतलब कहते हैं ना कि कोई भी अगर रिश्ता आता है तो भाई यूं ही नहीं, आप बिल्कुल जज करना चाहोगे, उन्हें जानना चाहोगे, फिर अपने आप को उनके तरफ में डालना चाहोगे। काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है आपका लॉजिकल माइंड। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग वीडियो अच्छी लगी हो। बट हाँ, मेरे से अपनी रीडिंग कराने के लिए लाइफ में कहीं स्टक महसूस करते हैं, क्लियर करना चाहते हैं तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।